जय हिंद। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी के त्रिकोणमिति चैप्टर। और मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति क्यों जरूरी है, तो आप लोग समझ जाइए कि त्रिकोणमिति जो होता है 15 से 20 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एग्जाम के व्यू से ये कितने चैप्टर जरूरी है। तो हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत एक एक बात को हम ध्यान से देखते रहेंगे। तो चलिए त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति कहते किसे। ऐसे तो ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको हर वो कॉन्सेप्ट समझा दूंगा जिससे आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम ना हो। और बोर्ड में जैसे ही आप बैठे एग्जाम में तो आपको एक एक क्वेश्चन आनी चाहिए। और पूरी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 100 नंबर का अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 100 में 100 आप क्वेश्चन बनाइए, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। कब? जब पूरी ईमानदारी के साथ मेरे एक एक क्लास के वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तब। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रि मतलब क्या होता है? तीन होता है। क्या होता है? तीन। कोण मतलब मालूम ही है, कोण होता है। और मिति मतलब क्या होता है? तो माप होता है। यानी आप समझ गए बात कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो तीन कोणों की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। अब सवाल है कि सर त्रिकोण किसमें होते हैं। तो तीन कोण आपको बता देते हैं हम कि तीन कोण जब भी होंगे तो आपका त्रिभुज में होंगे। किस में होंगे? त्रिभुज में होंगे। और एक बात और आप जान लीजिए कि त्रिभुज में जो होते हैं वो हमेशा कैसे त्रिभुज होते हैं? समकोण त्रिभुज होते हैं। और समकोण त्रिभुज जो होता है वो हमेशा आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसे हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। लंब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार। और इसे क्या कहेगा बच्चा? कर्ण कहेंगे। ठीक है। इसे कहेंगे लंब, इसे कहेगा आधार, और इसे क्या कहेंगे? कर्ण। कर्ण जो भुजा होती है लंब और आधार दोनों से क्या होती है? बड़ी होती है। लेकिन एक बात और आप जान लीजिए कि जो लंब होता है वो आधार के बराबर हो सकता है और आधार लंब के बराबर हो सकता है। और एक बात और आपको मालूम होना चाहिए कि लंब और आधार दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? चलिए देखते हैं। अब सवाल है कि सर कि यह लंब कर्ण जो आधार लिखे इसका कुछ फार्मूला होता है। तो हाँ, देखिए क्या होता है फार्मूला। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो लंब स्क्वायर और प्लस क्या हो जाता है? आधार स्क्वायर होता है। यह फार्मूला होता है। तो जैसे ही यहाँ से कर्ण निकालेंगे, स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो ओवर रूट लंब स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर हो जाएगा। आधार को हम शॉर्टकट में आ लिख कर स्क्वायर कर देगा, आधार हो जाएगा। अब सेकेंड है आपका क्या? तो अब यहाँ से लंब निकालेंगे। लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो लंब स्क्वायर बराबर है तो बराबर क्या है? कर्ण है तो कर्ण लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर। और आधार उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए लंब बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटेगा तो ओवर रूट हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड नंबर आपका फॉर्मूला क्या है? तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं क्या? कर्ण हो गया, लंब हो गया, अब आधार निकालते हैं। तो आधार कैसे निकाला जाएगा? तो आधार बराबर होता है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। बराबर के बाद क्या है? तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर। और ये लंब इधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। एक एक बात आप बच्चे ध्यान से सुनते रहिएगा। पूरे में आपको, अगर आपको मैथ का म अक्षर भी नहीं आता है, जीरो भी नहीं आता है, आपको हम सिखा देंगे, यह मेरा पूरा दावा है। और आप सीख लीजिएगा, मेरे क्लास के एक एक वीडियो को लाइन बाय लाइन देखिएगा तब। चलिए देखते हैं। आधार बराबर क्या हो जाएगा? तो आधार बराबर कहिएगा, स्क्वायर हटेगा तो ओवर रूट कर्ण स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब आता है फॉर्मूला कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले जानेंगे साइन। तो देखिए ऐसे तो सेकेंड होता है, लेकिन उसी का शॉर्ट रूप है क्या? साइन। तो लिखेगी यहाँ पर साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे क्या होता है? तो कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है। थीटा किसको सूचित कर रहा है? तो थीटा कोण को सूचित कर रहा है। ठीक है। उसके बाद कोस थीटा बराबर क्या होता है? तो कोस थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है?
कर्ण होता है। और tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ठीक अपोजिट होता है, क्या होता है, साइन है तो ये इधर कौशिक हो जाएगा, कौशिक थीटा बराबर, तो लंब बटे कर्ण है उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। उसके बाद कॉस है तो कॉस किस में बदल जाएगा, तो सेक थीटा में, सेक थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है तो उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और उसके बाद टैन है तो टैन आपका चेंज हो जाता है कोट में, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार है तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आप देख रहे हैं कुछ नहीं करना है, साइन जो है कॉसेक में बदलेगा, कॉस जो है साइन में बदलेगा, टैन जो है कोट में बदलेगा, और जैसे ही बदलता है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे कर्ण है तो कर्ण बटे आधार होगा, लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। और इतने ही सूत्र पर आपका यह 1 लेसन बनने लगेगा, यानी एक एक क्वेश्चन बन जाएगा मात्र इतना ही फार्मूला पर। तो मैं इस फार्मूला को मिटा देता हूं और पहले क्वेश्चन से मैं क्या करता हूं, स्टार्ट करता हूं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी को ये फार्मूले को लिख लिए होंगे। और चलिए हम देखते हैं, अगर फार्मूला नहीं लिखे हैं तो आप एक काम कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको आप लिखते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम सबसे पहले देखेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक बात और समझना है, बहुत बच्चे ये भी कहते हैं कि सर भारती भवन क्यों नहीं आप बुक पढ़ा रहे हैं। तो बच्चा मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप बोर्ड की तैयारी करते हैं तो फुली एनसीईआरटी से टोटली क्वेश्चन आता है, और एनसीईआरटी बुक आप पढ़ लीजिएगा तो भारती भवन में थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी भारती भवन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, यानी प्रश्नावली कौन सा, प्रश्नावली 8.1 यही है आपका प्रश्नावली। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है क्या, कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका पी कोण समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि साइन ए और उसके बाद कॉस कितना का ए का मान क्या होगा, आपको यही बताना है, साइन ए का मान और कॉस ए का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं बच्चा कैसे होगा। सबसे पहले हमें क्या बनाएंगे, तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। हमने आपको एक बात बता दिया था कि जब भी इसमें त्रिभुज की बात होगी तो वो हमेशा समकोण त्रिभुज होगा, यानी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है ना, और समकोण त्रिभुज जो कोण बनाएगा वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं, अब निकालना है आपको साइन ए और कॉस ए का मान, साइन ए और कॉस ए का मान क्या होगा। तो थोड़ा सा एक बात बताइए, तो साइन ए कह रहा है, अगर इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं, तो ए बी बराबर कितना दिया है 24 और बी सी बराबर कितना दिया गया है 7। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा। स्पष्ट बात है, तो कहिएगा कि सर ए सी निकाल लीजिए। तो ए सी बराबर होता है ओवर रूट क्या, अभी हमने पीछे बताया, ए और सी को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार स्क्वायर। तो लंब कितना दिया गया है ए बी का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है बी सी का स्क्वायर। अच्छा, ए बी कितना दिया है 24, तो 24 का क्या कर देंगे स्क्वायर, और बी सी कितना है, तो बी सी 7 है, 7 का क्या कर देंगे स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 576 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, यानी इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 600 कितना 25, यानी कितना आएगा 25 आएगा, यानी ए सी बराबर आप जान गए कितना होगा 25 होगा। अब देखिए, जब ए सी आपका 25 मालूम चल गया तो यहाँ कॉस ए निकालना है। तो एक बात और समझिएगा, हमने पहले ही बताया था आपको कि यह बदलता भी है, लंब कभी आधार हो जाता है और आधार कभी लंब हो जाता है। ठीक है, कैसे बदलेगा, जब ए कोण निकालेंगे तो सामने की भुजा लंब हो जाएगी, यह क्या हो जाएगी आधार, और हमें निकालना है कॉस ए, यानी यही कोण निकालना है, साइन ए यही कोण निकालना है। तो ए कोण निकालेंगे तो सामने की भुजा लंब, और साइन बराबर फॉर्मूला हमने लिखवाया है लंब बटे क्या लिखवाया है कर्ण। तो सामने की भुजा लंब, लंब क्या है BC और कर्ण क्या है AC। तो BC कितना दिया है 7 और AC कितना दिया है, तो कहिएगा सर AC आपका दिया गया है 25, यहाँ पर निकाला गया है AC। अब यहाँ पर देख लीजिए बच्चा, कॉस A है तो कॉस ए निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला हमने बताया था आधार बटे क्या कर्ण। तो आधार कितना है, तो जब ये कोण निकालेंगे सामने का भुजा लंब, यह आधार हो जाएगा। तो आधार कितना है ए बी और कर्ण कितना है तो ए सी, यानी कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण कभी नहीं बदलेगा।
ए बी कितना है, तो ए बी आपका 24 है, और यहाँ पर ए सी कितना है, तो ए सी आपका 25 है। यानी ये दोनों का दोनों क्या है, आंसर है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि यह सवाल बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, तो नोट कर लीजिए। 1 का हम 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक हमने बता दिया, 2 नंबर क्या है, साइन सी। जब सी कोण निकालेंगे तो सामने की भुजा क्या होगी, लंब, और यह क्या हो जाएगी, आधार। तो इसका साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो सी कोण निकाल रहे तो सामने की भुजा लंब, तो लंब क्या है, ए बी, और कर्ण क्या है आपका, ए सी। तो लंब क्या है, ए बी कितना दिया है, तो 24 दिया है, और कर्ण कितना दिया है, तो 25 दिया है। एक आंसर आ गया। अब कॉस सी निकालेंगे, सी कोण निकालेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है आपका BC, और कर्ण क्या है आपका AC। तो बताइए BC कितना दिया है 7, अब बटे में यह AC कितना दिया है 25, और यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो रिजल्ट कहानी उससे कहते हैं। तो आपको टॉपर का रिजल्ट चुनना है और बोर्ड में टॉप करना है। मेरे बच्चों को जो वीडियो देख रहे हैं वो सभी के सभी ईमानदारी से वीडियो देखिए, और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं आपको टॉप करना है तो करना है, बस आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई कीजिए, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। आपको आकृति एक दिया गया है, और आकृति आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आकृति क्या है कि PQ बराबर 12 दिया है, और PR बराबर क्या दिया है, 13 दिया गया है। तो कह रहे हैं tan p और cot r का मान निकालिए। बताइए, हमने बताया था कि जब p कोण निकालेंगे तो सामने की भुजा लंब होगी, यह क्या होगी, आधार होगी। अगर हम कोई कोण नहीं जानते हैं तो यह आधार होगी, यह लंब होगी, यह क्या होगी, कर्ण होगी। मैंने शुरू में बोला था जब सिंपल वे में बात किया जाएगा तो समझ जाइएगा, ये लंब होगी, ये आधार होगी, ये कर्ण होगी। तो अभी हमें तो QR निकालना है, यानी आधार निकालना है। तो QR बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर ओवर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है, यानी PR स्क्वायर, और माइनस लंब क्या है, तो PQ स्क्वायर है। बताइए PR कितना दिया है, तो PR आपका 13 का स्क्वायर है, और PQ कितना है, 12 का स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 100 क्या होगा, 44 होगा, और ये आएगा आपका 25, यानी कितना हो जाएगा, 5। यानी QR बराबर हम जान गए कितना होगा, 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। अब देखिए tan p है, तो p कोण निकालेगा तो सामने की भुजा लंब, और ये आधार होगा। फॉर्मूला कहता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या होगा, QR। Q ये लंब हो गया। अभी हमने बताया कि जब यह कोण निकालेगा तो सामने की भुजा लंब, और यह क्या होगा, आधार होगा। तो लंब है QR, और आधार क्या हो जाएगा, तो PQ, और माइनस कॉट r। जब r कोण निकालेंगे तो कॉट बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे में लंब। जब यह कोण निकालेंगे तो आधार यह हो जाएगा QR, और लंब क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। तो बताइए QR दिया है, QR बराबर कितना दिया है, 5, तो 5 लिखेंगे। PQ है तो PQ बराबर कितना दिया है, 12, तो 12 लिखेंगे। माइनस QR है, तो QR कितना है, 5, और PQ है, PQ कितना है, 12। यह प्लस माइनस कट कर क्या आएगा, 0 आएगा, और यह आपका क्या है, आंसर है। थ्री नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि साइन ए बराबर 3 बटे क्या हो, 4 हो, तो साइन ए और थ्री नंबर क्वेश्चन दिया गया है क्या कि साइन ए बराबर 3 बटे 4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। क्या, तो कॉस ए और किसका, टेन ए का मान ज्ञात करना है, क्या होगा यही आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं हम। तो देखते हैं यहाँ पर क्या, साइन ए बराबर 3 बटे 4। तो बताइए तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा सर लंब बटे में क्या होता है, कर्ण होता है।
यानी लंब दिया है 3 और कर्ण दिया है 4, तो निकालना क्या है आपको cos A का मान, cos A का मान। तो cos A बराबर फॉर्मूला होता है क्या, आधार बटे में कर्ण होता है। तो बताइए यहाँ पर आधार मालूम है, नहीं मालूम है तो आधार निकाल लीजिए। आधार बराबर होता है फॉर्मूला ओवर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा। तो कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण आपका देखिए 4 दिया गया है और लंब कितना 3, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिखेगा, 4 चौके 16 और 3 के 9, यानी रूट में क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है cos A, तो cos A बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, तो आधार आपका निकाले है √7 और कर्ण कितना है, तो कर्ण आपका 4 है। ये आंसर हो गया। tan क्या है आपका, tan A बराबर, तो ये होता है फॉर्मूला लंब बटे क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना दिया गया है, तो लंब आपका दिया गया है 3 और आधार कितना दिया गया है, √7 दिया गया है। तो ये आपका आंसर है और ये आपको बहुत अच्छे ढंग से आता होगा। अगर किसी को डाउट होगा तो वो कमेंट हमें करेंगे, मैं सभी कमेंट का जवाब दूंगा। नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो क्या दिया गया है 4 नंबर, 15 cot A बराबर कितना हो 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका मान ज्ञात करना है, साइन A बराबर क्या होगा और सेक A बराबर क्या होगा, यही आपको दो मान ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं दोनों मान को। कैसे ज्ञात होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट है तो कॉट, ए है तो ए, 8 है तो 8 और इंटू में है, जब बराबर को उधर लाएगा तो बट्टे में क्या हो जाएगा 15। अच्छा कॉट ए बराबर फार्मूला क्या होता है, तो हमने पीछे आपको फार्मूला लिखवाया था, उसमें बताया था कि कॉट ए बराबर फार्मूला होता है क्या, आधार बटे में क्या होता है लंब होता है। यानी आधार 8 है और लंब कितना है 15 है, तो निकालना क्या पड़ेगा, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो उस यहाँ पर कर्ण कैसे निकालेंगे, तो कर्ण बराबर फार्मूला हमने आपको बताया था लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। तो लंब कितना दिया गया है, तो लंब है 15, 15 का स्क्वायर और आधार कितना है आपका 8, 8 का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 और 8 8 क्या हो जाएगा 64, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो 200 कितना हो जाएगा, तो 89 हो जाएगा। ठीक है, और ये किसका है वर्गमूल है, तो 17 का, यानी कर्ण हमें मालूम चल गया कि 17 होगा। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटे में क्या होता है कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया गया है, तो लंब यहाँ देख सकते हैं कि 15 दिया गया है 15 और कर्ण कितना है, तो कर्ण हम निकाले हैं कितना 17, तो एक आंसर ये आ गया। सेक ए बराबर फार्मूला होता है क्या, कर्ण बटे में क्या होता है आधार होता है। तो कर्ण कितना है आपका 17 और आधार कितना दिया गया है, तो आधार बराबर देख लीजिए 8 है, तो आधार लिख देंगे 8 और ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक सवाल सब कुछ समझ में आया होगा। मैं प्रतिदिन इसी तरह आकर 30 मिनट का कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा और आज तो शुरुआत है इसलिए थोड़ा कम ही आपको दिया जा रहा है, क्योंकि कहा गया है कि किसी भी काम को करने के लिए ना स्टार्टिंग थोड़ा सा क्या होना चाहिए ना, आराम से होना चाहिए। ज़बरदस्त होने पर एक्सीडेंट हो जाएगा और ज़बरदस्त नहीं करना है, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि इस कोरोना काल में सभी बच्चे घर पर बैठकर पूरे 10 क्लास के मैथ के तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर लें। और मैं कुछ दिन बाद यानी 2-3 दिन बाद मैं एक और सब्जेक्ट लेकर आ रहा हूँ और वो आपका साइंस का सब्जेक्ट होगा। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में वो भी फ्री पढ़ाऊंगा। बस आप वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब का जहाँ बटन होगा इतने ज़ोर से मार दीजिएगा कि वो रेड से उजला हो जाए, एकदम ब्लैक हो जाए, रंग ही चेंज हो जाए। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी क्लास समझ में आया होगा। गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।